कुछ शॉर्ट फार्मूला सीखेंगे, शॉर्ट फार्मूले का यूज़ सीखेंगे और अलग अलग फार्मूले हैं एक्सेल में, शॉर्ट फार्मूले में। और हम लोग आज एक डाटा एंट्री वर्क करेंगे आज। डाटा एंट्री एक्सेल पे कैसे करते हैं और डाटा एंट्री करके एक एक्सेल पे फॉर्म कैसे हम जनरेट करते हैं, आज की क्लास में हम लोग वो भी सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ मैंने फार्मूला लिख रखा, बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल फार्मूला है। जितने भी फार्मूले हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों पे ये सारे फार्मूले वर्क होते हैं। सबसे फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे दे रखा है एक्स एन वी पी। एक्स एन वी पी फार्मूले का काम क्या होता है, तो अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। एक्स एन वी पी फार्मूले का यूज एक्सेल में हम लोग कहाँ पे और किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं डाटा को फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं इस पर कलर कर देता हूँ। जैसे कलर कर दिया, कलर करने से डाटा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो डाटा दे रखा, पहले मैं डाटा के बारे में आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे डेट है, अमाउंट है और यहाँ पे स्टेटस है। जैसे यहाँ पे डेट दे रखा है 1 अप्रैल 2023 को 10 लाख रुपए किसी पर्सन ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग, जैसे LIC हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और भी बहुत सारे तो कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे ये 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया है और जो इस पर्सन ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसको उस कंपनी ने क्या किया है, कुछ अमाउंट भी उसको वापस दिया, कुछ अमाउंट भी उसको क्या दिया है, वापस दिया है। जैसे यहाँ पे उस पर्सन को 1 मई 2023 को 70,000 रुपये रिटर्न किए हैं, 1 जून को उस पर्सन को 5 लाख रुपए रिटर्न किए हैं और 1 जुलाई को उस पर्सन को 2 लाख रुपए क्या किया है, रिटर्न किया। और वो जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर रहा है वो कितने परसेंट पे, जो वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर रहा है वो कितने परसेंट पे कर रहा है, तो 11% पे वो क्या कर रहा है, कंपनी उस पर्सन को 11% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के उसको रिटर्न कर रही है पैसा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग उसको अलग अलग मंथ में अमाउंट मिला है, बट यहाँ पे वो इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा कि मतलब कौन कौन से मंथ में कितना इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ पे कंपनी ने नीचे में मेंशन कर रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% के हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो उसका अमाउंट है उस हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। अब यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये हो गया कि जैसे आप देख सकते हो उस पर्सन ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, बट जो उसको अमाउंट जो वापस मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, 70,000, 5 लाख, 2 लाख करके ऐसे अलग अलग मंथ में उसको क्या कर रहा है, रिटर्न मिल रहा है। मुझे इसका रेशियो निकालना है कि उसका पर मंथ के हिसाब से। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे 1 मई 2023 को उसको 70,000 रुपये रिटर्न, 1 जुलाई को 5 लाख रुपए किया और 1 जुलाई को उसको क्या किया है, 2 लाख रुपए उसको रिटर्न किया। ठीक है, मुझे उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना कि मतलब किस हिसाब से उसको किस हिसाब से कंपनी उसको पैसा वापस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स एन वी पी का। एक्स एन वी पी और ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो आप तीन चीज़ मांग रहा है। पहला यहाँ पे मांग रहा है क्या, रेट, दूसरा वैल्यू और तीसरा यहाँ पे क्या मांग रहा है, डेट। रेट किस रेट के हिसाब से वापस कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेट, मतलब इस रेट के हिसाब से वो कंपनी क्या कर रही है, पैसा वापस कर रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ पे हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है जी, उसका वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो ये उसका क्या है, यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू दे दिया इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, कॉमा। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, डेट, किस डेट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा डेट है, तो ये हमने क्या दे दिया, यहाँ पे डेट दे दिया। ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे जो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है वो ये निकल के, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये, उसका यहाँ पे क्या आ रहा है, निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो किसी भी पर्सन का, ठीक है, अलग अलग उसको रिटर्न मिल रहा है अलग अलग मंथ में, तो उसका हम नेट प्रेजेंट वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, तो एक्स एन वी पी। सेकेंड यहाँ पे मैंने डाटा बना रखा है RR फंक्शन का। RR फंक्शन होता क्या है, तो RR फंक्शन काम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दिखाता है, इंटरेस्ट रेट निकाल के वो आपको दिखाता है RR फार्मूला। ये वैसे मैंने आप लोगों को PMT EMI जब कैलकुलेशन बताया था तो उसमें मैंने इसका यूज बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर ये नए फार्मूले से हम इसका यूज सीखेंगे, इंटरेस्ट रेट कैसे निकाल। पहले हम डाटा को समझते हैं, डाटा क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है पीरियड मंथ, ये यहाँ पे मंथ दे रखा है। प्रेजेंट अमाउंट क्या है, कोई पर्सन है, यहाँ पे उसका मंथ दे रखा है कि वो कितने मंथ के लिए पैसा वो जमा कर रहा है, और प्रेजेंट अमाउंट यहाँ पे उसका क्या है, उस पर्सन का अमाउंट है।
सपोज करो कोई पर्सन है, उसने 8 मंथ के लिए क्या किया, उसने पैसा जमा किया, ठीक है, और उसका टोटल जो पैसा जमा हुआ है कितना हुआ है, तो टोटल पैसा जमा उसका 20,000। अब यहाँ पे क्या है फ्यूचर अमाउंट, उसको फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसको फ्यूचर में पैसा मिलेगा कितना, 25,000 रुपये, उसको फ्यूचर में 25,000 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, कि जो उस पर्सन को जो भी फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको हम पैसा मिलेगा। क्योंकि हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने सीखा ओनली अमाउंट निकालना सीखा था, जैसे ईएमआई में ईएमआई कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने तो उसमें क्या सीखा था, अमाउंट निकालना। हम लोगों ने ये नहीं सीखा था कि अगर हमें कोई फ्यूचर वैल्यू में अमाउंट इतना मिलेगा तो वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा। तो आज हम लोग वो सीखेंगे। तो कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, RR फार्मूला, RRI फार्मूला, क्या लगाएंगे, इक्वल RRI और ब्रैकेट ओपन। देखो यहाँ पे 3 स्टेप मांग रहा है, जैसे EMI का यूज करते थे EMI फार्मूले का, तो वही सेम ऑप्शन है, NPER, PB और PB और FB। NPR देंगे क्या, पीरियड्स ऑफ मंथ, कितने मंथ्स के लिए आपने लिया है, तो हमने लिया है 8 मंथ के लिए, तो यहाँ पे 8 मंथ दे दिया, कॉमा PB प्रजेंट वैल्यू उसकी क्या है, तो उसका जो भी प्रजेंट अमाउंट होगा वो हम प्रजेंट अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो ये उसका क्या है, प्रजेंट अमाउंट है, मतलब इतना उस पर्सन ने क्या किया, पैसा को जमा किया, कॉमा नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, FB मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में उसको कितना पैसा मिलेगा, तो फ्यूचर में उसको ये पैसा मिलेगा। यहाँ करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसको फ्यूचर में पैसा मिलेगा वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा, तो उसको मिलेगा 2.83% के हिसाब से उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जो उसको लास्ट में जो उसको फ्यूचर अमाउंट जो भी उसका पैसा मिलेगा उसको, वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उस पर्सन को पैसा मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो ये तो हो गया 8 मंथ के लिए उस पर्सन ने जमा किया, तो उसको इतना इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई 12 महीने के लिए भी है, कोई 6 महीने के लिए भी है, कोई 15 महीने, कोई 18 महीने, कोई 16 महीने के लिए भी क्या कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है। तो अगर हमें इनका देखना हो कि इन सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट भी सबको अलग अलग तरीके से मिल रहा है, मंथ के अकॉर्डिंग उन सबको अलग अलग अमाउंट भी मिल रहा है। जैसे ये पर्सन 8 महीने के लिए जमा कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है 20,000 रुपये उसने जमा किया, उसको 25,000 रुपये मिलेगा। एक पर्सन है कि उसने 12 महीने के लिए जमा किया, तो 12,000 का उसको फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा उसको, तो 30,000 रुपये में। यहाँ पे एक 6 मंथ दे रखा है, उस पर्सन ने 15,000 रुपये जमा किया, बट उसको कितना मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा। एक पर्सन ने 15 महीने जमा किया, 10,000 रुपये, उसको 14,000 मिलेगा, ठीक है। एक ने 18 महीने जमा किया, तो 24 का 45,000 रुपये उसको मिलेगा। तो एक का निकालने के बाद और सभी का हमें निकालना हो, तो यहाँ से हम उस माउस से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+D। तो जैसे ही Ctrl+D प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखा देगा। ये जो पर्सन है सेकंड वाला, सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलना है 7.93%। उसके बाद नीचे वाले को, फिर इसको 4% वालों को, फिर 3% वालों को, फिर 8, ये 8 मंथ वाले को, ठीक। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जो भी हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो क्लियर है सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, ये है एशन, ये है मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फार्मूला एक एशन है और एक आपका SNH है, मतलब लास्ट में उसमें H लगा हुआ है, ठीक। ये पूरा मैथमेटिकल फंक्शन है जो हम मैथ में यूज करते हैं, फार्मूला वही फार्मूला है। यहाँ पे देखो डाटा क्या है, तो डाटा यहाँ पे दे रखा है नंबर, ASN, रेडियन, और यहाँ पे निकालना उसका क्या, रेडियन निकालना है, और उसका क्या निकालना है, एंगल निकालना है, एंगल उसका क्या है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कुछ नंबर्स दिए हुए, नंबर्स क्या है देखो अलग अलग तरीके का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, पॉइंट में भी नंबर है, नॉर्मल नंबर भी है, और नंबर माइनस में भी, मतलब अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर्स दे रखा है। मुझे इसका क्या निकालना है, रेडियन निकालना है। रेडियन निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, उसका फार्मूला, तो फार्मूला लगाएंगे FN और ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, नंबर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो देखो एंटर प्रेस किया तो जो इसका रेडियन नंबर बन रहा था क्या, देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, 0.1 आ रहा था, सिर्फ एक ही डिजिट था,
और यहाँ पे क्या गया, उसके साथ और भी डिजिट उसने लगा दिया। ये हमारा रेडियन नंबर होता है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट लगा, पॉइंट से पकड़ के इन सभी को मैंने यहाँ पे ट्रैक। तो आप देख सकते हो जो भी उसका रेडियन नंबर बना, रेडियन होता है पॉइंट के बाद वैल्यू को बढ़ाता है। मुझे मैथमेटिकल देखो, जो भी वैल्यू होगा अगर माइनस में होगा तो माइनस में वो आपका बढ़ाएगा, अगर वैल्यू आपका प्लस में होगा तो प्लस में, पॉइंट के बाद ही वो वैल्यू को काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, ये एक तरीके से नॉर्मल नंबर था, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं था और यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट नहीं था। डिजिट के बाद, सिंगल डिजिट के बाद कोई भी पॉइंट नहीं था, ओनली माइनस में था और यहाँ पे क्या था, ये 1 था। तो आप देख सकते हो जो इसका रेडियन नंबर बना है, क्या पॉइंट के बाद वैल्यू ऑटोमेटिक वो बढ़ा के आपको दिखा देगा। ये होता है रेडियन। अगर इसका एंगल निकालना हो, अगर इसी का अगर एंगल निकालना हो तो हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं? अगर इस नंबर के अकॉर्डिंग अगर हमें इसका एंगल निकालना हो, ये जो नंबर है 0.1 है ना, ये कितने डिग्री एंगल में है, ये 1 जो है ये कितने डिग्री एंगल में है और ये 0.5 जो है वो कितने डिग्री एंगल में। तो किसी भी नंबर को अगर एंगल में निकालना हो तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, डिग्रीज। ये होता है एंगल निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एस का और ब्रैकेट यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर, कौन से नंबर का आपको एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम देंगे नंबर। वो इस नंबर का हम क्या करना है, मुझे एंगल फाइंड करना है और यहाँ ब्रैकेट को बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद कर दिया और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका एंगल आपको दिखा देगा। ये जो डिजिट है 0.1, उसका एंगल क्या बन रहा है, तो उसका एंगल बन रहा है 5, एंगल 5 आ रहा है। अगर मुझे इन सभी का, यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, इन सभी नंबर्स का मुझे एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पॉइंट से पकड़ के यहाँ पे सभी को ट्रैक कर देंगे एक का निकालने के बाद। तो आप देख सकते हो सभी नंबर का यहाँ पे आपको एंगल दिखा देगा। ये नंबर 1 है, इसका एंगल कितना बन रहा है, तो इसका एंगल बन रहा है यहाँ पे क्या है 19। 0.5 का यहाँ पे बन रहा है कितना 30 और यहाँ पे माइनस का कितना एंगल बन रहा है, तो -91। तो इस तरीके से अगर किसी नंबर का एंगल निकालना हो तो निकाल। यहाँ पे एक फॉर्मूला है एस, यहाँ पे एच लगा हुआ है, बस वो ASIN था और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले का क्या वर्क होता है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर्स दिया हुआ है। नंबर भी क्या है, नॉर्मल में, एसएन में क्या था, नंबर सारा मिक्स था, मतलब पॉइंट में भी था, नॉर्मल में भी था और माइनस में भी था। बट यहाँ पे जो नंबर है एसेंस में, इसमें क्या है, नॉर्मल नंबर टाइप किया हुआ है, 5 1 2 4, ये नॉर्मल नंबर है। अब देखते हैं इसका यूज क्या हो। यहाँ पे एसेंस लगा दिया और ब्रैकेट यहाँ पर क्या कर दिया, ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर, तो यहाँ पे मैंने दे दिया नंबर और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ठीक है। तो इसका जो एसेंस नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, नॉर्मल नंबर को ही क्या करता है, ये पॉइंट में कन्वर्ट करके दिखा। तो वो जो नंबर था, एसेंस जो था, वो सभी नंबर को दिखाता था, पॉइंट वाले को भी, नॉर्मल वाले को भी और माइनस वाले को, ये बट ये नॉर्मल नंबर को ये पॉइंट में आपको कन्वर्ट। यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला है यूनिक कोड। देखो ये फार्मूला एक्सेल के अंदर, यूनिक कोड क्या होता है, एक यूनिक फार्मूला होता है और एक यूनिक कोड होता है, ठीक है। यूनिक फार्मूला होता है कि जो भी वर्ड्स आपने लिखे हैं, जो भी वर्ड्स लिखे हैं आपने, या फिर जैसे सपोज करो यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग लिख रखा है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई वर्ड्स लिख रखा है 10 15 20 वर्ड लिख रखा है, अगर जितने भी वो डुप्लीकेट वर्ड्स होंगे आपको, ठीक है, तो यूनिक फार्मूला उसको तुरंत आपको काउंट करके दिखा देगा कि ये कितने बार यहाँ पे आपका रिपीट हो रखा है। यहाँ पे एक यूनिक कोड क्या है, यूनिक कोड है अल्फ़ाबेट का नंबर्स आपको शो कराएगा, अल्फ़ाबेट का कोड। जैसे ए का क्या कोड होता है, बी अल्फ़ाबेट का क्या कोड है, सी अल्फ़ाबेट का क्या कोड है। अगर किसी भी कैरेक्टर का अगर आपको कोड फाइंड करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनिक कोड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने A to Z, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ A to Z मैंने सभी अल्फ़ाबेट को यहाँ पे मैंने टाइप कर रखा है। मुझे इन सभी अल्फ़ाबेट का यहाँ पे यूनिक कोड मुझे पता करना है। तो यूनिक कोड पता करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे यूनिक का और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, टैक्स, तो ये हमने क्या दे दिया, यहाँ पे टैक्स दे दिया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया। तो एंटर प्रेस किया तो जो ये ए अल्फ़ाबेट है इसका जो यूनिक कोड है वो क्या है, 65 है। यूनिक कोड इसका 65 है।
अगर वैसे ही सभी का निकालना हो तो यहाँ से माउस से पकड़ के उसको हम क्या कर देंगे, ट्रैक कर देंगे। तो जैसे ही ट्रैक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का यूनिक कोड नंबर आपको दिखा देगा। बी का 66 है, सी का 67 है और डी का 68 है। जितने भी यहाँ पे सभी का यूनिक कोड आपको दिखा देगा। 65 से यूनिक कोड यहाँ पे क्या है, स्टार्ट है, देखो यार ए से, और लास्ट कहाँ है 90 तक। इस तरीके से अगर आपको किसी भी अल्फ़ाबेट का अगर यूनिक कोड पता करना तो आप यहाँ से यूनिक कोड पता कर। क्लियर है इसमें, किसी को कोई डाउट? अब हम लोग सीखेंगे एक्सेल पे डाटा एंट्री कैसे, कोई भी फॉर्म बना के एक्सेल पे और डाटा एंट्री कैसे करते हैं। पहले मैं इसका तरीका बताता हूँ, क्योंकि एक्सेल पे हम जितना भी डाटा एंट्री करते हैं वो हम क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से डाटा एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्कशीट ओपन कर लिया, एक नया वर्कशीट ले लिया। सपोज़ करो मुझे यहाँ पे बनाना है क्या, एडमिशन के बारे में। मतलब एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का क्या करना है, एडमिशन करना है और उसकी पूरी एंट्री करनी है। सपोज़ करो एक महीने में या फिर मान लेते हैं एक दिन में किसी स्कूल में 50 स्टूडेंट का क्या हुआ, एडमिशन हुआ, ठीक है। अब 50 लोगों का यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, 50 स्टूडेंट का एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करने के लिए 50 लोगों का यहाँ पे एक एक करके हमें डाटा को फिल करना पड़ेगा। पहले मैं हेडिंग टाइप कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जो एडमिशन के लिए जो भी चीज़ चाहिए यहाँ पे, वो मैंने सारा चीज़ यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। एक यहाँ पे मैं बीच में और कुछ ऐड कर देता हूँ, आधार कार्ड कर दिया, आधार कार्ड नंबर, ठीक। या और भी जो भी चीज़ होता है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वो सारा चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। जो भी एक स्कूल में एडमिशन के लिए जो भी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं सारा चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे दे रखा है एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, कौन सी क्लास में, सेक्शन, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड नंबर, ब्लड ग्रुप, फ़ोन नंबर और एड्रेस। अब यहाँ पे मान लो किसी स्कूल में एक दिन में 50 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। मुझे यहाँ पे 50 लोगों का डाटा क्या करना है, डाटा एंट्री करना, 50 लोगों का। अगर 50 लोगों का अगर हम जैसे 1 बाय 1 करें, जैसे ये एडमिशन नंबर हो गया, स्टूडेंट का नाम क्या है तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे दिया, क्लास कौन सी क्लास में तो फर्स्ट क्लास में हुआ एडमिशन, कौन से सेक्शन में तो यहाँ सेक्शन दे दिया, फादर नेम जो भी हो फादर नेम टाइप कर देंगे, मदर नेम, जो भी आधार नंबर हो वो आधार नंबर, ठीक है। यहाँ ब्लड ग्रुप दे दिया हमने, फ़ोन नंबर और एड्रेस। ये एक स्टूडेंट का हो। अगर मुझे यहाँ पे और भी स्टूडेंट का टाइप करना हो, दूसरे का, तीसरे का, तो ऐसा करने में हमें बहुत समय लगेगा। तो एक्सेल पे क्या करते हैं, हम कोई भी डाटा एंट्री करते हैं तो उसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। तो एक्सेल पे हम फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं, एक्सेल पे हम फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे पहले, ठीक है। तो फॉर्म जनरेट करने के लिए ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग पे हम क्लिक करते हैं। हेडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दे रखा है फाइल का, फाइल बटन पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे में आएंगे, बॉटम में सबसे नीचे में यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन का, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कस्टमाइज द रिबन का, कस्टमाइज द रिबन है, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आता है, पहला है चूज़ का और दूसरा क्या है, कस्टमाइज द रिबन का, ठीक है। देखो ये ऑप्शन किस लिए होता है और ये ऑप्शन किस लिए होता है, इन दोनों के बारे में पहले हम जानते हैं। देखो ये कस्टमाइज द रिबन है, ये ऑप्शन वो है जो ये आपके एक्सेल में जितने भी टैब शो हो रहे हैं, जैसे होम, इंसर्ट, लेआउट, डाटा, फार्मूला, रिव्यू और डेवलपर, जितने भी टैब है और उस टैब के अंदर जितने भी टूल्स आप देख रहे हो या आप लोग जो भी टूल्स यूज करते हो, ठीक है, वो ये सभी यहीं से आता है। ये क्या है, यहाँ से इसका सेटिंग किया हुआ, जितने भी ऑप्शन है जैसे होम, इंसर्ट और उसके अंदर जितने भी टूल्स है वो सब यहीं से शो होता है। अगर मैं किसी भी टैब को यहाँ से रिमूव कर दूँ या जो भी मैं किसी भी टूल्स को अगर यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ तो वो आपका इसमें शो नहीं होगा, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ये एक्सेल के अंदर जितने भी टूल्स हैं और वो सभी टूल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे ओनली पॉपुलर टूल्स दे रखे हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टूल्स है वही टूल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपको सारे टूल्स देखने हो एक बार में तो सारे टूल्स देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और 3rd नंबर पर ऑप्शन है किसका, ऑल कमांड्स।
ऑल कमांड्स पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर जितने भी टूल्स होंगे एक्सेल के अंदर वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, देख सकते हो। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो देखो आप सारे देख सकते हो, ये देखो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मुझे फॉर्म जनरेट करना है। ध्यान देना, जहाँ आप जिस भी टैब में फॉर्म जनरेट करना चाहते हो उस टैब पे सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मुझे जो फॉर्म जनरेट करना है वो करना है किसमें, तो वो मुझे करना है रिव्यू टैब में। यहाँ पे एक रिव्यू टैब दे रखा है, रिव्यू टैब में मुझे एक फॉर्म जनरेट करना है, जिस पे मुझे एक फॉर्म जनरेट करने के बाद मैं उस पर डाटा एंट्री करना चाहता हूँ। जो भी मैं एंट्री करूँ वो एंट्री यहाँ पे मेरा एक्सेल पे शो हो जाए। तो यहाँ पे मैंने रिव्यू पे क्लिक किया, रिव्यू टैब पे क्लिक करने के बाद नीचे में ऑप्शन दे रखा है न्यू ग्रुप का। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू ग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू ग्रुप के नाम से यहाँ पे ये कस्टम हो चुका है, ऐड हो गया। मुझे इसका नाम चेंज करना है। नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, रीनेम का। रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप कोई सिंबल भी देना चाहते हो तो सिंबल भी लगा सकते हो। देखो अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपका सिंबल है, जो भी आप सिंबल लगाना चाहते हो वो आप सिंबल भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एक सिंबल लगा देता हूँ। तो किस नाम से आप बनाना चाहते हैं, यहाँ दे दिया हमने फॉर्म, डाटा फॉर्म के नाम से, डाटा फॉर्म के नाम से मैं बनाना चाहता हूँ। ये डिस्प्ले नेम है जो आपका नेम शो होगा, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो डाटा फॉर्म के नाम से यहाँ पे वो आपका शो हो गया। शो होने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, पहले वाले पे, ऑल कमांड्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इस लिस्ट में से हम एक फॉर्म टूल्स है, उस टूल्स को यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर्म टूल्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये ऑल पे क्लिक है, ऑल कमांड्स पे अगर क्लिक नहीं होगा तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये स्क्रॉल बटन है, इस स्क्रॉल बटन से हम नीचे आएंगे, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक करके आ सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन अभी स्टार्ट हो रहा है वो सभी ऑप्शंस ए के टूल से स्टार्ट हो रहा है। ए के बाद बी आएगा, सी, डी, ऐसे ही आपका ऑप्शन यहाँ पे चलता रहेगा। ये देखो अब ये डी वाले सब है। देखो अब एफ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से क्या है, एफ से स्टार्ट हो गया। अब एफ से फॉर्म आता है। अब यहाँ पे फॉर्म देखेंगे, एक एक करके आराम से फॉर्म यहाँ से चेक करेंगे कि फॉर्म कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फोरकास्ट शीट के नीचे में यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, फॉर्म का। फॉर्म पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दे रखा है ऐड का। ऐड पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो वो फॉर्म आपका यहाँ पे शो हो गया। फॉर्म यहाँ पे आ गया। फॉर्म आने के बाद नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये ओके है, यहाँ से ओके पे हम क्लिक कर दें। तो वो क्लिक कर दिया। अब चेक करते हैं हमने कौन से टैब में उस फॉर्म को हमने जनरेट किया। तो कौन से टैब में किया था, रिव्यू टैब में किया था। अब रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे। रिव्यू टैब पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे लास्ट में हमारा एक नया टूल्स क्या हो गया, यहाँ पे जनरेट हो गया। कौन सा, डाटा फॉर्म के नाम। अब यहाँ पे मैं जो भी एंट्री करूँगा, इस फॉर्म के अंदर जो भी एंट्री करूँगा ऑटोमेटिक वो सारी एंट्री मुझे यहाँ पे वो दिखने लगेगा। जैसे मैंने फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ पे ये परमिशन मांगता है, परमिशन के लिए ओके करना है, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी मैंने हेडिंग टाइप किया है वो सभी हेडिंग मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, सभी हेडिंग यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैं जो भी एंट्री करूँगा वो एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे ये शो होता रहेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट मांग रहा है एडमिशन नंबर, तो यहाँ पे दे दिया हमने AP001, ये एडमिशन नंबर हो गया। स्टूडेंट का नाम क्या है, तो स्टूडेंट का नाम दे दिया हमने सुरेश कुमार, ठीक है। क्लास कौन सी क्लास में, तो हमने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट क्लास में। सेक्शन कौन सा सेक्शन, तो यहाँ पे दे दिया हमने ए, ठीक। फादर नेम, ये जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के फादर का नाम क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट के फादर का नाम टाइप कर देंगे। मदर नेम क्या है, तो यहाँ पे हम दे देंगे मदर नेम। आधार नंबर, जो भी उस स्टूडेंट का आधार नंबर हो वो आधार नंबर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। जैसे ये आधार नंबर है तो ये आधार नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ब्लड ग्रुप क्या है स्टूडेंट का, ब्लड ग्रुप टाइप कर देंगे। फ़ोन नंबर जो भी हो स्टूडेंट का, तो यहाँ पे स्टूडेंट का फ़ोन नंबर टाइप कर देंगे। और जो भी एड्रेस हो वो एड्रेस यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दिया। एड्रेस टाइप करने के बाद देखो टोटल इतना ही ऑप्शन थे, तो ये सभी ऑप्शंस को यहाँ पे मैंने फिल कर दिया।
फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है किसका, न्यू का। न्यू वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डिटेल मैंने यहाँ पे फिल किया था वो सभी डिटेल हमारा यहाँ पे शो हो गया। देखो एक स्टूडेंट का हो गया। टोटल यहाँ पे मुझे 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार करना है। तो अब यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट का टाइप करेंगे। स्टूडेंट का नाम टाइप कर दिया, कौन सी क्लास में, तो यहाँ पे दे दिया 9th क्लास में एडमिशन करना है। सेक्शन कौन सा है, तो बी सेक्शन है। फादर नेम क्या है, तो फादर नेम दे दिया हमने सुरेश। मदर नेम मैं नॉर्मली कोई बार टाइप कर देता हूँ। आधार नंबर, यहाँ पे मैंने आधार नंबर टाइप कर दिया। ब्लड ग्रुप, यहाँ पे दे दिया हमने ब्लड ग्रुप। फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने एड्रेस टाइप कर दिया। ठीक ना, और यहाँ से न्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हो सेकंड स्टूडेंट का यहाँ पे क्या हो गया, ये तैयार हो गया। फिर वैसे यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट का करना हो थर्ड का कर लेंगे, फोर्थ का, 5 का, जितने भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट का हम इसी तरीके से यहाँ पे डाटा एंट्री फॉर्म हम बना सकते हैं और वो भी बहुत आसान तरीके।